नमस्कार। आज हम मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत के नवम सर्ग का आगे अध्ययन करेंगे। यह गुप्त जी का महाकाव्य है जिसमें गुप्त जी ने नारी भावना का चित्रण किया है। यहाँ कहते हैं कि जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी, हरी भूमि के पात पात में मैंने हृदय गति हेरी। कि यह महाकाव्य उर्मिला की मनोदशा को बतला रहा है। और यहाँ उर्मिला जो है अपने पति लक्ष्मण के श्री राम और सीता के साथ वन में चले जाने के पश्चात वह विरह व्यथित कहने लगी और विरह व्यथित होने के कारण अनेक प्रकार के भाव उसके मन में उत्पन्न हो रहे थे। यहाँ उसी का वर्णन किया गया है कि उर्मिला जो है वह कहने लगी कि मेरे प्रियतम ने मुझे प्रणय की दीक्षा दी थी और आज विरह काल की प्रतीक्षा के रूप में वे मेरी परीक्षा ले रहे हैं। आगे वो कहती है कि जीवन के पहले प्रभात में, पहली सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने ऐसा दृश्य देखा। कि वह जो दृश्य उसने देखा यहाँ उसी का वर्णन है। कहती है कि मुझे प्रियतम के चले जाने के पश्चात जीवन में आत्मीयता का ज्ञान मिला और कहने लगी कि तब कि हरी भरी जो धरती है उस धरती के प्रत्येक पात यानी पत्ते, प्रत्येक पत्ते में मैंने अपनी हृदय गति को देखा। आगे कहती है खींच रही थी दृष्टि सृष्टि यह स्वर्ण रश्मियाँ लेकर, पाल रही ब्रह्मांड प्रकृति थी सदा हृदय में लेकर। आगे वो कहती है कि उस समय पहले प्रभात के समय वो कहती है कि सूर्य की जो सुनहरी, स्वर्ण यानी सुनहरी, रश्मियाँ यानी किरणें, कि सूर्य की सुनहरी किरणों से यह सृष्टि सभी की दृष्टि को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। खींच रही यानी आकर्षित कर रही थी। और प्रकृति जो है वह दयालु सदा हृदय में लेकर यानी दयालु हृदय से इस समस्त ब्रह्मांड को पाल रही थी। आगे कहती हैं कि तृण तृण को नभ सींच रहा था, बूंद बूंद रस देकर बढ़ा रहा था सुख की नौका समय समीरण खेकर। आगे वो कहती है कि आसमान से गिरने वाली ओस की जो बूंदें हैं वह ओस की बूंदें प्रत्येक तृण यानी तिनका, प्रत्येक तिनकों को सींचकर उन्हें सरस बना रही थी। और आकाश और वायु रूपी जो नौका है, वायु रूपी सुख की नौका समय समीरण खेकर। कि आगे कहती हैं कि वायु रूपी जो खेवनहार है वह सुख की नौका को लेकर आगे बढ़ा रहा था। और वो कहती हैं कि इस प्रकार कि जब मेरी जीवन के पहले प्रभात में जब मेरी आँख खुली तो मैंने ऐसा सुंदर दृश्य देखा। कि यहाँ अनुप्रास, यमक
रूपक आदि अलंकार और मानवीकरण का प्रयोग किया गया है। आगे कहती है कि बजा रहे थे द्विजदल बल से शुभ भावों की भेरी, जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी। आगे उर्मिला कहती है कि उस जीवन के पहले प्रभात में मैंने देखा कि पक्षियों के झुंड मधुर स्वर में सुंदर भावों के भेरी यानी नगाड़े कि सुंदर भावों के नगाड़े बजा रहे थे। इस प्रकार वो कहती है जीवन के पहले प्रभात में जब आँख मेरी खुली तो मैंने ऐसे सुंदर दृश्य देखा। आगे कहती है वह जीवन मध्याह्न सखी अब शांति क्लांति जो लाया, खेद और प्रस्वेद पूर्ण ये तीव्र ताप है छाया। आगे उर्मिला कहती है कि हे सखी कि मेरे जीवन का यह मध्य भाग है, ये मध्याह्न यानी जीवन का मध्य भाग है और यह मध्य भाग मेरे लिए श्रांति यानी थकान, क्लांति यानी वेदना कि यह मध्य भाग थकान और वेदना लेकर आया है। आगे कि अब इसमें कि प्रस्वेद यानी पसीना कि पसीने से युक्त तीव्र ताप यानी ज्वर या कि इसमें इस मध्य भाग में पसीने से पूर्ण संताप या तीव्र जो ज्वर है वह छाया है अर्थात उसकी अधिकता है। आगे वो कहती हैं कि पाया था सो खोया हमने, क्या खोकर क्या पाया, रहे न हम में राम हमारे, मिली न हमको माया। आगे उर्मिला कहती है ये सखी कि हमने जो सुख पाया था वह सुख अब हमने खो दिया है, लेकिन इसे खोकर भी हमने क्या पाया है कि न तो हमें हमारे राम मिले और न ही हमें माया मिली। कहने का तात्पर्य कि इन सबको खोकर भी हमें सांसारिक सुख आनंद जो है वह भी प्राप्त नहीं हुआ। आगे वो कहती है कि यह विषाद यह हर्ष कहाँ अब देता था जो फेरी, जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी। वो कहती है कि यह विषाद अब तो क्या है कि अब इस जीवन में हर्ष और विषाद जो है वह बना हुआ है कि अब तो प्रियतम के चले जाने के पश्चात इस जीवन में विषाद यानी दुख ही दुख है और अब यहाँ प्रियतम के विरह में हर्ष ने भी सुख ने भी फेरी देना छोड़ दिया है। कहने का तात्पर्य कि अब प्रियतम के चले जाने के पश्चात जीवन में किसी भी प्रकार का कोई सुख जो है वो नहीं है, वरन जीवन में विरह ही विरह है, दुख ही दुख है। कि जीवन के पहले प्रभात में जब मेरी आँख खुली तो मैंने ऐसा दृश्य देखा कि यहाँ उर्मिला जो है अपने जीवन के सुखमय क्षणों का और उसके साथ ही अपनी वेदना जो है उस वेदना को बतला रही है।
आगे कहती है, वह कोयल जो कूक रही थी आज हुंक भरती है, पूर्व और पश्चिम की लाली रोष वृष्टि करती है। उर्मिला कहने लगी कि हे सखी, कि पहले जब प्रियतम मेरे पास थे, साथ थे, तो यह कोयल की कूक जो है वह भी अच्छी लगती थी, लेकिन आज प्रियतम के चले जाने के पश्चात उनके विरह में अब इस कोयल की कूक भी हृदय के दुख को बढ़ाने वाली प्रतीत होती है। कि पहले पूर्व और पश्चिम की जो लालिमा थी, वह लालिमा प्रसन्नता प्रदान करती थी, आनंद प्रदान करती थी, लेकिन अब यही लालिमा जो है वह रोष यानी दुख की वर्षा करती है, वृष्टि यानी वर्षा की दुख की वर्षा करती है। कि आज अब ये सभी मेरे इस विरह व्यथा को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। आगे कहती है, लेता है निश्वास समीरण, सुरभि धूलि चरती है, उबल पड़ती है जलधारा, ये धरती मरती है। आगे कहती है कि अब तो समीरण यानी हवा, कि अब तो यह जो वायु है वह भी गर्म गर्म सांसें लेती है, और वायु के साथ हवा के साथ बहने वाली सुगंध अब धूल चढ़ती है, यानी धूल कणों से व्याप्त हो गई है। और कि पहले कि जो प्राकृतिक जलधारा के स्रोत थे, वह जलधारा भी अब क्या करने, वह प्राकृतिक स्रोत भी कि गर्मी से तपकर सूख रहे हैं, और यह धरती मर रही है। अर्थात इसकी जो सुंदरता है, प्राकृतिक सुंदरता है, भीषण गर्मी के कारण कि यह धरती की सुंदरता भी धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। कि पत्र पुष्प सब बिखर रहे हैं, कुशल न मेरी तेरी, जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी। कहती है कि ये सखी, अब पत्र यानी पत्ते, कि पत्ते और पुष्प यानी फूल, कि अब फूल और पत्ते सभी बिखर रहे हैं। कि और ऐसे समय में कि जब धरती भी सूख रही है और प्रियतम के विरह में कि मेरा मन भी दुखी है, तो ऐसे समय में वो कहती है कि न तो कि ऐसे समय में मेरी और तुम्हारी कुशलता शेष नहीं रही है। कि जीवन के पहले प्रभात में जब मेरी आँख खुली तो मैंने जो दृश्य देखा वह इस प्रकार था। आगे यहाँ पर उर्मिला जो है वह अपने उन क्षणों को याद करते हुए अत्यधिक दुखी हो रही है और बतला रही है कि किस प्रकार विरह के कारण प्रकृति भी उसका साथ दे रही है। कि यहाँ अनुप्रास रूपक और मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। आगे कहती है, आगे जीवन संध्या है, देखें क्या हो आली, तू कहती है चंद्रोदय ही काली में उजियाली। कि अब उर्मिला जो है, उर्मिला की विरह वेदना असहनीय होती जा रही है और वह कहती है अपनी सखी से कि हे सखी, कि यह जो जीवन का संध्या काल है
अब इसमें देखें कि इसमें क्या होता है कि तुम तो कहती थी, ये तू कहती है यानी तुम तो कहती थी कि चंद्रोदय ही काली में उजियाली, कि रात्रि में चंद्रमा उदित होकर अपना उजाला फैलाता है और जगत के अंधकार को अपने उजाले से दूर करता है। तो हे सखी, अब ये देखें कि यह चंद्रमा की जो उजाली यानी चंद्रमा की जो चंद्रिकाएं हैं वह मेरे जीवन में किस प्रकार उजाला फैलाएगा। आगे कहती है, सिर आँख पर क्यों न कुमुदनी लेगी वह पदलाली, किंतु करेंगे कोक शोक की तारे जो रखवाली। कहती है क्या कि है सखी कि कुमुदनी की जो लाली है उस लाली के समान वह चरणों की जो लाली है क्या सिर आँख पर पुनः अपना प्रभाव स्थापित करेगी, अर्थात वह क्या प्रसन्नता देगी, क्या फिर तारे, आगे कह रहे हैं कि तारे जो हैं वह उस को यानी चकवा कि उस विरही शोक यानी विरही चकवे के शोक की पुनः रखवाली करेंगे, अर्थात ऐसा सचमुच होगा कि जो चकवे के दुख को भी दूर करें और मेरे इस विरह को दूर करने में अपना योगदान दें। तो आगे कहती है कि जिस प्रकार चंद्रमा के उदित होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है और रात बीतने के पश्चात जो चकवा पक्षी है उसकी भी विरह व्यथा दूर हो जाती है, क्या उसी प्रकार मेरे जीवन में जो विरह रूपी दुख प्राप्त हुआ है क्या वह भी समाप्त होगा। कि हे सखी, क्या फिर प्रभात होगा क्या सचमुच, तो कृतार्थ ये चेरी जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी। कि हे सखी, क्या मेरे भी जीवन में इस प्रकार की सुबह होगी कि मुझे पुनः प्रियतम के मिलन का सुख प्राप्त होगा। तो इस प्रकार वो कहती है कि मेरी जीवन के पहले प्रभात में जब मेरी आँख खुली तो मैंने ये जो दृश्य प्राकृतिक जो दृश्य देखा और मन भावन जो है वह दृश्य देखा। आगे अब यहाँ पर कि जीवन प्रभात मध्याह्न और संध्या इनका प्रयोग जो है भूत भविष्य और वर्तमान की ओर किया गया है कि उर्मिला की जो विरह दशा है उस विरह दशा को अभिव्यक्त किया गया है। अनुप्रास रूपक मानवीकरण एवं अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार यहाँ गुप्त जी ने उर्मिला की जो विरह दशा है उस विरह दशा का चित्रण किया है।